भाई यार मुझे समझ नहीं आता कि जो इंटरव्यूअर्स हैं दे कैन टेक द इंटरव्यू एंड इफ़ द कैंडिडेट इज सिलेक्टेड फॉर द फर्स्ट राउंड और वो सोचते हैं कि इसको सेकंड में प्रमोट करना है एंड दे वांट टू गिव यू सम असाइनमेंट, तो फिर वो ये चीज़ बोल कर वाई डोंट दे एक्चुअली प्रीच देयर वर्ड्स। मतलब अभी रिसेंटली क्या हुआ, मैं एक इंटरव्यू देने गई थी फॉर कंटेंट राइटर, जो वैसे तो हम फ्रीलांसिंग एनीवे ऑन लिंक्डइन, बट द पॉइंट इज़ आई वेंट फॉर लाइक, मुझे लग रहा था कि थोड़ी लाइफ में एक कंसिस्टेंसी आ जाएगी अगर मैं किसी फुल टाइम जॉब में जाऊँगी तो आई शुड गो फॉर इट। सो मैं इंटरव्यू देने गई, उन्होंने मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, सब करे, आई रिप्लाई देम एंड मैं सोची कि वाई टू लाइक लाई करना चाहिए वैसे, बट मुझसे झूठ बोलते नहीं बनता है, तो मैंने झूठ नहीं बोला। दे आज मी फ्यू थिंग्स, आई टोल्ड देम जैसा भी था सच 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 एवरीथिंग। फिर उन्होंने मुझसे कंटेंट क्रिएशन एंड कंटेंट राइटिंग के बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछे, लाइक राइटिंग फॉर्मेट पूछा एंड हाउ डू यू फॉलो द पाइपलाइंस एंड ऑल, ये सब पूछा। आई रिप्लाइड, द एच आर वॉज लाइक आई लव योर कॉन्फिडेंस एंड कम्युनिकेशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आई फील लाइक यू आर अ नूब, बेसिकली तुम एकदम फ्रेशर हो व्हेन इट कम्स टू राइटिंग कंटेंट, मतलब जो हमारा नीश है राइटिंग का उसके लिए सर्विस, लाइक क्या, बिकॉज आई वर्क फॉर अकेडमिक कंटेंट राइटिंग ओनली, so I don't have much experience in that, and I have been freelancing in that only. And they wanted to hire somebody who have some idea about SEO optimization and meta linking and all that, which I am learning by myself, but I don't have much idea. तो ये सब हुआ। फिर उन्होंने फर्स्ट ही राउंड में दे लाइक सब टेकन लाइक जैसे सब हेडिंग होता है वैसे एक, आई थिंक दे टुक अनदर राउंड, लाइक समवन एल्स केम एंड ही टुक माई इंटरव्यू अगैन, आस्क्ड मी फ्यू थिंग्स एंड ही सेड दैट विल प्रोवाइड यू सम टॉपिक फॉर राइटिंग एंड यू हैव टू राइट। हाँ, तो फिर वो जो बंदे आए उन्होंने मुझसे पूछा कि ठीक है, अब सिंस एचआर ने तुम्हारा अप्रूव करा है, सो आई एम गोइंग टू टेक द इंटरव्यू अगैन, एंड उसने मुझसे बहुत सारी चीज़ें पूछी, तो मैंने उनको भी सब बता दिया, सब सही कर दिया, लाइक फिर उन्होंने और उसके बारे में पूछने की कोशिश करी एंड आई वॉज गेटिंग दी फीलिंग दैट ओके फाइन, मतलब सही जा रहा है सब कुछ एंड आई माइट बी सिलेक्टेड फॉर द नेक्स्ट राउंड ऑफ कोर्स। एंड मैंने इंटरव्यू सब दे दिया। फिर उन्होंने मुझसे बोला कि अब एक राइटिंग टास्क है विच थ्रू विच वी विल रियलाइज़ कि आप हमारी नीश में लिख पाओगे या नहीं लिख पाओगे। सो बस लाइक क्या आई अंडरस्टैंड, तो वो बोलते कि मैं आपको कुछ टॉपिक प्रोवाइड कर दूंगा, यू कैन डू दैट, सो इधर यू कैन वेट और यू कैन गो होम। सो आई वाज लाइक कि ऑल राइट, आई थिंक आई कैन राइट थ्रू माई लैपटॉप ओनली, दैट्स एट माई प्लेस एंड लाइक आई शेयर इट, आई सबमिट द असाइनमेंट, मतलब घर जाकर अगर आप भेज दोगे तो। सर आई केम बैक होम बाय 7 एंड मतलब फिर भी टॉपिक मेरे पास नहीं आया, तो आई पिंग दी एच आर दैट आर यू गोइंग टू प्रोवाइड इट और नॉट, तो शी वाज लाइक या इन अ शॉर्ट वाइल आई सेंड द टॉपिक्स। एंड देन फिर संडे पड़ गया था, सैटरडे को मैंने ये दिया था, तो संडे को मैंने सोचा संडे को कौन ही काम करता है, आई शुड हैव बॉदर्ड हर, तो मैं संडे को नहीं परेशान करी उनको। फिर आ गया भाई मंडे। अब मेरी एनजाइटी भाई वैसे ही मुझे खाती है, एक तो मैं एनजाइटी से परेशान हूँ। लोग बोलते हैं एक्शन लेने से एनजाइटी कम होती है, आई टुक द एक्शन बट इट्स नॉट हेल्पिंग। सो एनीवे आई हैव सम सीरियस एनजाइटी इशू, आई एम टेकिंग मेडिसिन फॉर दैट, एनीवे यू नो दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक। एनीवे सो अब मंडे आ गया, तो मैंने सोचा कि फ़ाइन अब मंडे तो आ ही गया, अब लेट्स आस्क हर। सो मैंने ना सुबह लाइक 11 साढ़े 11 बजे आज उनको मैसेज डाला कि हाई आई यू गोइंग टू लाइक शुड आई वेट फॉर द असाइनमेंट और लाइक क्या करने वाले हो आप, अब असाइनमेंट मुझे लाइक असाइन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो शी वाज लाइक आई एम सॉरी फॉर द डिले, आई विल असाइन यू इन अ लाइक कर दूँगी मैं आज, ऐसा उनका कहना था। सो आई वॉज़ लाइक कि ठीक है, ऑल राइट, ओके, नो वरीज़। अब मैंने वो मैसेज डाला, उसके बाद फिर वो मैसेज उन्होंने सीन कर लिया था, एचआर ने सीन करके छोड़ दिया। अब मेरी एंजाइटी फिर से हाइपर हो रही है कि वाई आर दे डूइंग दिस, लाइक इधर टेल मी नो, मतलब मुझे मुझे हाँ मुझे ये नहीं चाहिए कि मुझे हाँ ही हो, मुझे हाँ और ना से कोई प्रॉब्लम, मुझे बस जानना है वेदर आई एम सिलेक्टेड और नॉट, बिकॉज यू नो बैक ऑफ योर माइंड यू आर ऑलवेज लाइक कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट इट कि भाई शुड आई प्रिपेयर फॉर इट, लाइक होगा नहीं होगा। तो इससे अच्छा है ना कि सामने वाला एटलीस्ट जो आया है इंसान उसको बता दे कि होने वाला है या नहीं। इसके पहले भी मैंने कंपनी में अप्लाई करा था,
वहाँ से भी पहला दूसरा राउंड सब हो गया था क्लियर। इनफैक्ट द एचआर कॉल्ड मी और उसने मुझसे सैलरी डिस्कशन कर लिया। इसके अलावा ये भी बता दिया कि वह 5.5 डेज़ वर्किंग एंड ऑल, और हमें इस चीज़ पे काम करना रहता है, एंड यू वांट टू ट्रेन यू फॉर 3 मंथ बिफोर। सो आई वाज लाइक कि ओके आई अंडरस्टैंड, बट मुझे लगता है कि ये सैलरी पे हम नेगोशिएट कर सकते हैं। तो शी वाज लाइक या वी कैन डू दैट, हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं जितना आप चाह रहे हो। इतना सब बात होगी तो मुझे लगा आई वॉज लाइक सिलेक्टेड। बट देन अगेन लाइक मैंने उनसे बोला था कि अगर 3 महीने की ट्रेनिंग की जगह वी कैन, इफ लाइक अगर मैं सीख जाती हूँ जल्दी एंड ऑन द बेसिस ऑफ माई परफॉर्मेंस वी कैन लाइक रिड्यूस द ट्रेनिंग पीरियड एंड लाइक I can reach back to my normal salary expectation and that would be great. So she said to me कि all right, I'll discuss this with my team and then I'll let you know. अब 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया भाई, 2 दिन में इतनी एंशियस रही, आई लॉस्ट लाइक स्लीप साइकिल मेरी फकअप हो गई भाई, रात की नींद उड़ गई मेरी रात भर की यार। एनजाइटी इज़ सच अ बैड थिंग, आई एम टेलिंग यू भाई, पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा, बहुत 12 बजती है। तो 2 दिन मैं एंशियस रही, फिर उसका लाइक कॉल नहीं आया तो आई रियलाइज़ कि भाई तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि यार प्लीज़ हाँ और ना बता दो ना, वाई आर यू ड्रैगिंग अस इनटू दिस, आई एम टायर्ड ऑफ लाइक, क्यों आपको ऐसा लगता है कि हम कुछ कर सकते हैं, हम वी विल एक्सेप्ट इट नो। अगर हम आपके बाहर के लाइक हम सब इतने बड़े और इतने मैच्योर तो हो चुके हैं कि हमें समझ आए कि हम उस बार को जो आपने सेट करके रखा है, इफ़ यू गेट द कैंडिडेट ऑफ दैट लाइक पर्सन हु इज़ रीचिंग दैट बार फॉर यू, तो आप उसको हायर करोगे। अगर हम नहीं उस चीज़ को दे पा रहे हैं तो आप नहीं करोगे। सो इट जस्ट द थिंग इज़ यू शुड जस्ट से येस और नो वेदर यू सिलेक्टेड और नॉट, दैट्स इट। एटलीस्ट सामने वाले बंदा होप लेके नहीं बैठा रहेगा। Is it so hard to do that? I just don't get it. I really don't get it. I'm telling you, it's annoying. Oof.